जय रामकृष्ण। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं और या फिर हम स्पिरिचुअल पाथ पे ना भी चल रहे हो तो इस पूरे दुनिया के लोग 4 किस्म के हमको मिलते हैं। मतलब मनुष्य 4 प्रकार के हमें मिलेंगे उनकी मेंटल टेंडेंसीज के हिसाब से, और इनके साथ हमें कैसे पेश आना है या इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये आज हम देखते हैं। तो पतंजलि सूत्र के अनुसार 4 किस्म के लोग, मतलब सुखी, हैप्पी और दुखी, सैड, हैप्पी, अनहैप्पी या फिर सुखी और दुखी। और दूसरी किस्म के होंगे पुण्य करने वाले, पुण्यात्मा, और पाप करने वाले, पापात्मा या पापी। पुण्यवान और पापी इंटर रिलेटेड है। अगर आप सोचो तो जो पुण्य करेंगे वही सुखी होंगे और जो पाप करेंगे वही दुखी होंगे आगे चल के, इंटर रिलेटेड है। मगर फिलहाल हम देखते हैं ये 4 क्या होते हैं और इनके साथ हमारा व्यवहार या फिर हमारी मेंटल स्टेट ऐसे लोगों के साथ क्या होनी चाहिए। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इन चारों में हम कौन हैं, इन चारों कैटेगरीज में हम किस कैटेगरी में आते हैं, सुखी, दुखी, पुण्यवान या पापी। ये हम देखते हैं, खुद से पूछते हैं कि हम इनमें से कौन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हैप्पी लोग हैं, सुखी या खुश लोग जो है, सुखी, हैप्पी, जॉयस, सक्सेसफुल, इन अदर वर्ड्स, ये लोग, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो हैप्पी लोगों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए फ्रेंडली, लविंग, फ्रेंडली, और एक हैप्पी रिलेशन हमारा ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं और जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं वैसे ही हमारा मेंटल स्ट्रक्चर और हम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो जब हम हैप्पी लोगों के साथ संबंध रखेंगे तो धीरे धीरे ही सही हम भी खुश रहने लग जाएंगे, हैप्पी रहने लग जाएंगे। इसीलिए उनके साथ हमारा व्यवहार हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, और एक फ्रेंडशिप का नाता हम में होना चाहिए। क्योंकि ये लोग अपनी खुशी अनजाने में ही सही ट्रांसमिट करते हैं या फिर वो दूसरों को लग जाती है देखा देखी। एक खुशी वाइब्रेशंस हमेशा खुशी को ही पैदा करेंगे। एक खुशी एटमॉस्फेयर में, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर में जब हम जाते हैं, हम अगर अनहैप्पी भी है तो हमको तब खुशी महसूस होने लगती है। इसीलिए सुखी आदमी या खुशी आदमी के साथ हमको हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी चाहिए। दूसरे होते हैं दुखी। अभी ऑब्वियसली किसी को भी दुखी लोगों के साथ उनका साथ या फिर उनके साथ बैठना उठना भी अच्छा नहीं लगता, मगर ये व्यवहार हमारा ठीक नहीं है। बेशक कोई दुखी है, हमेशा फ्राउनिंग फेस लेके घूमता है, उसके चेहरे पे हंसी आना बिल्कुल मुश्किल है, बेचारा अपने ही कर्मों की वजह से शायद बुरे दौर से गुजर रहा है। तो फिर हमारा व्यवहार ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम उसके साथ जाएंगे तो हम उसके जैसे बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार करुणा का होना चाहिए। मतलब हमको, जैसे पहले हमने मित्रता की, अभी हमको उसके साथ करुणा रखनी चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए, पिटी नहीं रखनी है। हमको करुणा भाव रखना है, हमको उस पर दया नहीं करनी है, हमें उसको कंपैशन दिखाना है, अपना एक ऐसा नेचर दिखाना है, कंपैशनेट नेचर दिखाना है, और उसकी जगह पे जाके सिंपैथी नहीं एम्पैथी दिखा के उसकी जगह पे अपने आप को रख के उसको, उसका मनोभाव हम कैसे हैप्पी कर सकते हैं ये हमको देखना है। उसके साथ हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि उसको अपनी लेवल पे लाना है, उसकी लेवल पे जाके। ये होता है कंपैशन, करुणा, नॉट पिटी और नॉट सिंपैथी। कंपैशन और एम्पैथी, उसकी जगह पे जाके खुद को रख के उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करके उसकी मनोस्थिति हमको हैप्पी बनानी है। ये होता है हमारा व्यवहार दुखी लोगों के साथ। वी हैव टू बी कंपैशनेट विद द सैड पीपल। फिर आता है पुण्यात्मा। जैसे जो लोग हैं जो पुण्यवान हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मेरिटोरियस
एक्ट्स की हुई है, जिन्होंने पुण्य के काम किए हुए हैं और अभी भी उन पुण्यों की कामों की वजह से वो अभी भी आगे चल के पुण्य के काम ही किए जा रहे हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा करने की नहीं सोचते। वो हर वक्त सच्चे अच्छे रास्ते पे चलते हैं और उनको भलाई करने का ही शौक होता है। ये सोच के नहीं कि मैं पुण्य करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, इसका वो हिसाब नहीं रखते, मगर डूइंग गुड फॉर द सेक ऑफ गुड, डू गुड फॉर द सेक ऑफ गुड, ऐसा उनका नेचर होता है। ये होते हैं पुण्यवान आदमी, जिनको अपने पहले के कर्मों से अभी ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है कि वो और पुण्य कर सके, दूसरों का भला कर सके, दूसरों के लिए सोच सके। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमको उनके साथ भी फ्रेंडली ही होना है, क्योंकि उनसे हम इंस्पायर होंगे। तो पहले के साथ हमने रखी मैत्री, दूसरे के साथ हमने रखी करुणा, अभी तीसरे के साथ हमको रखनी है मुदिता, मतलब एक हैप्पी फीलिंग। मुदिता संस्कृत वर्ड है। एक हैप्पी रिलेशनशिप हमको रखना है, एक डिलाइटफुल रिलेशनशिप हमको ऐसे लोगों के साथ रखना है, क्योंकि उनकी देखा देखी हम भी पुण्य कर्म करने लगेंगे। ये एक काइंड ऑफ सत्संग ही हो जाएगा। उनकी देखा देखी हम भी अच्छे बनने लगेंगे और हम भी अच्छे काम और अच्छे गुण हम में आ जाएंगे। हम भी धीरे धीरे पुण्य ही करने लग जाएंगे। हम गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम अपना समय बर्बाद करके दुख नहीं कमाएंगे और पाप नहीं करेंगे। ऐसे होते हैं पुण्यात्मा लोग, जिनके साथ हमको रखनी है मुदिता। वी हैव टू कीप अ डिलाइटफुल रिलेशनशिप विद सच पीपल। फिर आते हैं पापी लोग, जिनकी आजकल हमको हर मोड़ पे जिनसे हमारी पहचान होती है, जिनको पाप करने में ही मजा आता है। आप कितना भी उनको समझाओ या जितने भी सत्संग में वो जाए, उनको फिर भी रुचि होती है पाप कर्मों में ही, क्योंकि उनके पहले के जो उनका प्रारब्ध है या पहले के जो संस्कार है वो उनसे पाप कर्म ही करवाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करना है? ऐसे लोगों के साथ तो जनरली हमें घृणा हो जाती है, हम उनसे डिस्टेंस रखते हैं। तो यही सही है, ऐसे लोगों के साथ हमको डिस्टेंस रखना है, उन्हें हेट नहीं करना है। उनके साथ हमको उनको हेट करके नफरत पैदा नहीं करनी है, अपना मनोभाव उनसे हमको खराब नहीं करना है, बल्कि हमें उनके साथ भी जितनी जरूरी हो और जितना उनको समझाया जा सके पुण्य कर्म करने के लिए, हम उनको समझा सकते हैं, मगर उसके बाद हमको उनको इग्नोर करना है। वी हैव टू जस्ट लेट गो एंड कीप देम एट अ रिलेशनशिप विच इज इग्नोर, जस्ट कीप देम अवे, क्योंकि उनकी देखा देखी कहीं हम ना पाप करने लग जाए। ये होता है। तो उपेक्षा करनी है उनकी, उनको अपने आप से दूर रख के उनको इग्नोर करना है। उनको सुधारने की जरूर हमको कोशिश करनी चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस करने की हमको जरूर कोशिश करनी चाहिए, मगर उनके साथ जैसे डूबने वाले को हम बचाने जाएंगे तो चांसेस होते हैं कि वो हमको भी उनके साथ खींच ले। ऐसे पापी लोगों के साथ या दुखी लोगों के साथ जब भी हमको कुछ रिलेशनशिप या फिर कुछ संबंध बनाना है तो हमको बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि हम उनको जाएंगे समझाने। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि बुरे लोगों को समझाने जाओ तो वो ही तुमको अपने साथ ले डूबते हैं और बुरा बनाते हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। मैंने जैसे पहले के वीडियोस में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चंदन अपने आप पे बहुत सारे सांप लपेटे रहता है, चंदन के पेड़ पे बहुत सारे सांप लपेटे हुए होते हैं, मगर उससे चंदन पॉइजनस नहीं होता, बल्कि सांपों को ठंडक मिलती है। तो जब तक हम चंदन ना बने, जब तक हम इतने कैपेबल ना बने कि एक बुरे इंसान के साथ हम बुरे ना बने या फिर उनका इन्फ्लुएंस हम पे ना पड़े, हमको ये केयरफुली ही करना है। दुर्जनों से हमको सेफ डिस्टेंस रखना है और उनके साथ हमारा व्यवहार ये होना है कि इग्नोर देम, उनको उपेक्षित करो, उनकी उपेक्षा करो, उनके पास मत जाओ। तो पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से ये 4 इंसान दुनिया में हमको मिलेंगे, सुखी, दुखी, पापी और पुण्यवान। तो इनमें से हम कौन हैं? और अगर इनमें से हम नेगेटिव ट्रेट में आते हैं तो हमको पॉजिटिव ट्रेट में आने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। और इन चारों के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या होगा? मित्रता और मुदिता। अच्छे लोगों के साथ, जो हैप्पी लोग हैं उनके साथ मित्रता,
जो पुण्यवान लोग हैं उनके साथ मुदिता, और जो अनहैप्पी लोग हैं उनके साथ करुणा या कंपैशन, और जो पापी लोग हैं उनकी उपेक्षा या फिर इग्नोर करना है ऐसे लोगों को। तो होपफुली आपको ये जानकारी या फिर ये नॉलेज पतंजलि योग सूत्र से अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ गिव मी द फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय राम कृष्ण।